नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम शहर में शोर है और वाकई में इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो नीट पेपर लीक मामले को लेकर चर्चा हो रही है। लाखों जो विद्यार्थी हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके करियर को लेकर बड़ा सवाल पैदा हो गया है और उन विद्यार्थियों पर एक बार फिर से परीक्षा देने का जो प्रेशर है वो आप पहुंचा है। हालांकि इसको लेकर पूरी राजनीति भी हो रही है। अलग अलग विद्यार्थी जो संगठन है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बुलंद आवाज़ ही नहीं, फुसफुसाहट भी सुनते हैं। झूठ और अफवाहों में से सिर्फ सच को चुनते हैं। आम जनता का झुकाव किस ओर है, कौन साधु कौन भ्रष्टाचारी घूसखोर है, बताएंगे क्योंकि शहर में बड़ा ही शोर है। और इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट सेंटर जो है वहाँ पर मौजूद हैं और ये प्रोटेस्ट बुलाया गया था SIO की ओर से। आपको स्क्रीन पे हम दिखा देंगे। और इस प्रोटेस्ट में जो टाइमिंग लिखी गई थी वो लिखी गई थी 1 बजे की, यानी कि 1 PM की, 1 PM की। और इसमें स्क्रैप NTA, एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, इस तरह की चीज़ें इसमें लिखी हुई थी। लेकिन आप पीछे देखिए, अभी लगभग आप मान के चलिए कि 1:45 हो रहे हैं, यानी 2 बजने में 15 मिनट से भी कम का वक्त बचा हुआ है। और आप ये देखिए विद्यार्थी जो आने वाले थे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए वो ना की संख्या में है। विद्यार्थियों से ज़्यादा यहाँ पर मीडिया के लोग आ चुके हैं। लेकिन विद्यार्थी ये जो आए भी हैं वो भी लगभग 1:30 बजे के बाद ही यहाँ पर इतने लगभग 20-25 जो विद्यार्थी हैं वो पहुँचे हैं। बाकी ज़्यादा तादाद आप देख सकते हैं सामने की ओर मीडिया वालों का है। ज़्यादातर यहाँ पर मीडिया वाले आ चुके थे, लेकिन जिन्हें प्रोटेस्ट करना था वो नहीं पहुँचे हैं। थोड़े बहुत संख्या में बाद में पहुँचे हैं। और ये आप सामने देख सकते हैं अब प्रोटेस्ट की शुरुआत हो रही है। लगभग वक्त जो हो रहा है वो अगर हम बताने की कोशिश करें तो 1:50 का वक्त हो रहा है। टाइमिंग जो दी गई थी इस प्रोटेस्ट की 1 बजे से ये प्रोटेस्ट शुरू होना था, लेकिन 1:50 का वक्त दिया गया था और अब जाके ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। लेकिन जो छात्रों की जितनी संख्या उम्मीद की जा रही थी उससे बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर छात्र जुटे हैं। और ये आप देखिए प्रोटेस्ट अब जाकर शुरू हुआ है। अब देखिए KYS है, ये क्रांतिकारी युवा संगठन है। सैक यूनियन, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की वहाँ पर फोटो है। इसके अलावा NTA बंद करो, NTA को लेकर इन लोगों की सबसे ज़्यादा नाराजगी है और ये लगातार NTA को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। एक प्ले कार्ड पे लिखा हुआ है स्टॉप प्लेइंग विद लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये तमाम आप इस वक्त देख सकते हैं स्टूडेंट शुरू हो गया है। और इन विद्यार्थी संगठनों की ओर से जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो कि धर्मेंद्र प्रधान है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें अवश्य ही रिजाइन करना चाहिए। इस तरह की मांग ये तमाम जो विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं वो कर रहे हैं। लगातार मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। लगातार जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। और ये अलग अलग कॉलेज के विद्यार्थी हैं। इनमें से नीट के कितने विद्यार्थी हैं ये बता पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन अलग अलग JNU से कुछ विद्यार्थी आए हैं, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। लेकिन इन विद्यार्थियों की मांग है कि साफ तौर पर केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए। नीट का पेपर बार बार लीक हो रहा है, इसको लेकर ये लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रही है नीट पेपर लीक को लेकर। NTA के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर एग्जाम में कोई ना कोई स्कैम हो रहा है, एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। ये स्टूडेंट्स को काफी इफेक्ट कर रहे हैं, खास करके वर्किंग क्लास बैकग्राउंड के। लेकिन ये फिर से कहा जा रहा है कि जो पेपर लीक हुआ है एग्जाम फिर से होगा, लेकिन आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे जो एजुकेशन मिनिस्टर है। तो ये आप देखिए प्रोटेस्ट लगातार जो इसमें कल्प्रिट है, जो NTA एजेंसी है, उसमें जो इनसाइडर है उनको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। इस वक्त हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। NTA के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा जा रहा है क्योंकि नेट पेपर लीक मामला बढ़ता जा रहा है। भाई आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हो? जी, मेरा नाम राकेश है। मैं
फ़िलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस। तो बेसिकली हम इधर प्रोटेस्ट करने आए हैं सब छात्र। हमारी डिमांड है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो रिज़ाइन दे, एनडीए को भंग किया जाए और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाए, एक सिस्टमिक तरीके से। अब मैं इधर इसलिए भी आया हूँ, एक तो देश में कुछ ख़राब हो रहा है, एज अ स्टूडेंट आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उस पर आवाज़ उठाएं। दूसरी बात, 2024 में मैं खुद CUT का एग्ज़ाम दिया था, CUT को एनडीए ने कंडक्ट कराया था। 2024 में भी कुछ ऐसे पेपर कंडक्ट कराने में कुछ दिक्कतें पाई गई थी। इंग्लिश का एग्ज़ाम था हमारा, लगभग 45 मिनट का एग्ज़ाम चलता है। स्टार्टिंग में 5-10 मिनट इन्होंने हमसे बस साइन कराया पूरी क्लास में। साइन कराने के बाद 10-15 मिनट हमें पेपर देने को दिया है। उसके बाद इनकी घड़ी पहले ख़राब हो गई है, इन्होंने बोला है कि आप पेपर दे के जाइए अब। तो इस तरीके से क्या हुआ है, छात्रों के साथ भेदभाव हुआ है। वो 2024 में हमारे साथ हुआ था, 2024 में नीट के कुछ छात्र उनके साथ भी हुआ था, 2026 में नीट के छात्रों के साथ वापस हुआ है। तो ये एक सिस्टमिक तरीका, मतलब एक सोशल प्रॉब्लम हो गई है कि बार बार चीज़ें घटती जा रही है। अगर ये किसी मेरे साथ अकेले के साथ होती तो बोल दिया जाता कि ये खामी है, छोटी सी गलती है, लेकिन ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम के तौर पे हम देख रहे हैं, इसके लिए आवाज़ उठाना। 22 लाख स्टूडेंट इससे परेशान हुए हैं। नीट पेपर लीक का मामला है और सरकार ने CBI जांच दे दिया है, कहा है कि अब जो एग्ज़ाम होगा फिर से होगा। आप क्या कहेंगे? क्या CBI जांच पे भरोसा है, क्योंकि जांच तो CBI के हाथ में नहीं, जांच होनी चाहिए, लेकिन आपका जो स्टेट का जो फोकस है वो अभी है कि कुछ खराब लोग हैं जो कि ऐसे एग्जाम में घपला कर देते हैं और दिक्कतें हो जाती है। लेकिन बात है कि कुछ खराब लोगों तक नहीं है, आपको सिस्टम में देखना पड़ेगा कि आपने सबसे पहली बात तो लाखों लोग हैं जो बेरोजगार हैं और उसमें लाखों स्टूडेंट हैं जिनके पास पढ़ने के लिए सीटें नहीं हैं, सीटें लिमिटेड है। तो अब कुछ भी हो सबको नहीं मिलेगा वो। अब उसमें फिर हर कोई चाहेगा कोचिंग सेंटर में हम चले जाएँ, फिर उसके बाद कुछ सीटें हमारे पे आ जाएँ। अब कोचिंग सेंटर भी मिडिल क्लास में एक बड़ा हिस्सा जिसके पास आ गया ऑनलाइन एजुकेशन और ये सब, अब उनमें भी सबको नहीं मिलेगा। तो अब इसमें क्या दिक्कत रहती है कि जो कोचिंग सेंटर वाले हैं वो सोचते हैं कि हमारा कोचिंग वाला आ गया है, क्योंकि उसमें भी कंपटीशन है, तो वो कुछ पेपर लीक वगैरह कराने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास पेपर पहले आ जाए। तो इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम चल रहा है, पूरी एक स्ट्रक्चरल रीज़न है जिसको आप सिर्फ एनटीए भंग या सिर्फ छोटी मोटी डिमांड पूरी करा कर नहीं कर सकते। फिर भी कुछ हमारी इमीडिएट डिमांड है, उसके बाद सरकार को इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये स्टूडेंट्स हैं जो लगातार पूरे सिस्टम को चेंज करने की मांग कर रहे हैं और ये आप प्रोटेस्ट साइट देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं। हालांकि जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि स्टूडेंट भारी संख्या में पहुँचेंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। बावजूद इसके जो स्टूडेंट्स आए हैं उनकी मांग साफ तौर पे है, एनटीए के खिलाफ उनकी नाराज़गी है, इसके साथ एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ नाराज़गी है। वो एजुकेशन मिनिस्टर से भी इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ भी नारे लगा रहे हैं। सर, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एनटीए के खिलाफ, यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, नीट पेपर लीक मामला बड़ा होता जा रहा है, 22 लाख स्टूडेंट इससे परेशान हुए। क्या देखिए, सीधी बात है, ये सरकार की नाकामी है, नाकामयाबी है कि ये पेपर लीक हुआ है और ये पहली बार नहीं है। बीते 10 सालों में 80 से ज़्यादा पेपर लीक हुआ और इसी एनटीए के तहत जो पेपर 2024 में कराई गई थी नीट की, वो लीक हुई थी। नेट की परीक्षा की पेपर लीक होती है, हम देखते हैं CUT की परीक्षा में अव्यवस्था है। तो लगातार अव्यवस्था के बीच ये सरकार घिरी हुई है और सरकार के इस अव्यवस्था के खिलाफ हम यहाँ मौजूद हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि एनटीए को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए। इस एनटीए पे हमारा रत्ती भर भरोसा नहीं है और हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो शिक्षा मंत्री हैं, जिनके मंत्रालय के अधीन एनटीए आता है, वो जिम्मेदारी लेके अपने पद से इस्तीफा दे। जो शर्मनाक रूप से अपनी आरामदायक कुर्सी में बैठे हुए हैं, उन्हें हम मांग कर रहे हैं कि वो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें। दूसरी चीज जो हम मांग कर रहे हैं, उस मांग ये है कि एनटीए को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए। तीसरी मांग है कि ये जांच CBI से नहीं, CBI जांच पे भरोसा नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है, देश के लाखों छात्रों के भविष्य का मुद्दा है। और इस मुद्दे के खिलाफ, इस मुद्दे के को लेकर जो देश भर में जो पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आक्रोश है, हम उसके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाए। और हमें ये समझना होगा कि ये एक नेक्सस है कोचिंग सेंटरों का और जो टेस्टिंग एजेंसी है उनका, क्योंकि इस नापा गठबंधन और गठजोड़ के बिना किसी भी किस्म का सीधी बात है पेपर लीक नहीं हो सकता। इस पेपर लीक की, इस लीक तंत्र की जो व्यवस्था है उसमें दिक्कत है और उस लीक तंत्र की व्यवस्था के खिलाफ मौजूद है। साफ तौर पे नेक्सस और लीक तंत्र का आरोप इन छात्रों की ओर से लगाया जा रहा है और देखिए गुस्सा एकदम बिल्कुल आसमान
वर्तमान पर है और सरकार के खिलाफ लगातार यहाँ पर बातें कही जा रही हैं, लेकिन सरकार को भी बड़े एक्शन लेने होंगे, क्योंकि एक बार का मामला होता या 2 बार का मामला, लेकिन लगातार चीज़ें अगर अव्यवस्थित दिखे तो जाहिर सी बात है कि छात्रों का गुस्सा जो है वो सड़कों पर जरूर आएगा। आप लोग एनटीए के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नीट पेपर लीक का मामला हुआ है, क्या देखिए हम यही कहेंगे कि जो ये गैर जिम्मेदारी बार बार देखने को मिल रही है, उसके लिए ना ये सरकार कोई कदम उठा रही है और अपनी शर्मिंदगी बार बार दिखा रही है। 2024 में भी पेपर लीक हुए, उस टाइम भी लोग स्टूडेंट्स ने आके आवाज़ उठाई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की, एनटीए को स्थगित करने की मांग की गई, और आज भी हम सेम मुद्दे के 2 साल बाद भी हम उसी मुद्दे के लिए आए हैं, सेम नीट के एग्जाम के लिए आ रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है सरकार की कि हर बार वही चीज़ देखने को मिल रही है। और वैसे में धर्मेंद्र प्रधान अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, एनटीए को स्थगित नहीं किया जा रहा है। हमारी मांग है कि एनटीए को स्थगित किया जाए, कोचिंग सेंटर्स पे बैन किया जाए, क्योंकि ये कोचिंग सेंटर्स और एनटीए की जो गठजोड़ी हमें देखने को मिल रही है, उसी वजह से पेपर लीक हमें देखने को मिला है। वरना 135 नंबर हमें गैस पेपर में सेम कैसे देखने को मिल सकता है? जो गैस पेपर में 135 नंबर के क्वेश्चन थे वहीं नीट के एग्जाम में भी आ रहा है। तो साफ दिखा रहे हैं कि यहाँ किस तरह गठजोड़ी और स्टूडेंट्स के भविष्य से खेला जा रहा है और किस तरह से व्यवस्था भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर। और ये इनका साफ तौर पे कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इससे पहले जब 2024 में पेपर का लीक मामला आया था नीट को लेकर, उस समय भी उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, इस्तीफे मांगे गए थे, लेकिन एक बार फिर से वही चीज़ दोबारा हुआ है। आखिर सरकार ने क्या एक्शन लिया, इनका साफ तौर पे कहना है। नीट पेपर लीक को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहली मांग आपकी सरकार से क्या है? देखिए यार, सबसे पहली मांग देखिए, मैं बताइए जो मांगों की सूची जो जारी कर रहे हैं, ठीक है, कि दोबारा एग्जाम लेंगे। उन्होंने ये कहा कि दोबारा एग्जाम लेंगे। 22 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, ठीक है, 22 लाख लोग एक आदेश के बाद जाएंगे दोबारा एग्जाम देने के लिए, ठीक है। जिसकी गलती थी 1-2 आदमी की, वो नहीं जाएंगे, यानी कि जो मंत्री जिसके वजह से सब हुआ, ठीक है, वो नहीं जाएगा, वो सिर्फ आदेश देगा कि 22 लाख लोग दोबारा चले जाए एग्जाम देने के लिए। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कोई कोटा से, ठीक है, कोई कहीं सिटी से आया हुआ है, अब वो पूरा सामान रैप करके वापस अपने शहर में आ चुका है, ठीक है, अब वो वापस से ट्रेन टिकट करा के वापस जाएगा, रूम रेंट देगा 2 महीने का, वहाँ पर रहेगा, ठीक है, और उसके बाद वो एग्जाम देगा, ठीक है। ये सबका पैसा कौन देगा? ठीक है, आपने तो एग्जाम कंडक्ट करा दिया, ठीक है, इसका पैसा कौन देगा? रूम रेंट का जाने का, इसमें तो आपने कुछ बोला। ये बेसिक चीज़ें जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ एग्जाम लेना बड़ी बात नहीं है, बाकी तमाम उससे जुड़ी हुई परिस्थितियाँ हैं, उसको भी कौन देखेगा? और सबसे बड़ी बात, एक बात बताइए, मैं ये सोच रहा था कि जो जैसे मैंने 4-5 महीने जो एग्जाम जब आती है तो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू करते हैं, तो 4-5 महीना में एकदम नींद खोल के पढ़ना शुरू किया, ठीक है। दोबारा ये एग्जाम लेंगे और अभी मैं 10 दिन से कुछ पढ़ा नहीं हूँ क्योंकि पेपर, हाँ, ठीक है। तो जो रिदम में था, जिस स्टडी के रिदम में था, वो रिदम कैसे आएगा मेरा? अब 4 महीने का जो मेरा रिदम था, मैंने वो एग्जाम दिया, पेपर अच्छा गया मेरा, दोबारा पेपर सेट करेंगे, क्या गारंटी है कि मेरा पेपर सही जाएगा? कि और ये जो पहला एग्जाम हुआ, ठीक है, उसका तो कोई रिजल्ट देंगे नहीं है कि कैसा गया। दूसरा पेपर तो मुझे ये डर लग रहा है कि दूसरा पेपर जैसा, देखिए, पेपर कैसा जाएगा मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। अगर मैं बहुत पढ़ भी लूँ तो भी हो सकता है कि मेरा पेपर खराब जाए, लेकिन जो पहला पेपर गया था मेरा अच्छा गया, ठीक है, दोबारा ही पेपर लेने वाला है। मुझे इस बात का डर है कि मैं 10 दिन से कुछ, हाँ, 10 दिन से 20 दिन से मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। अभी मुझे जाना है, अभी शहर जाना है, कोटा जाना है और वहाँ पे जाके सब तैयारी करनी है। तो सबसे बड़ी बात की और सबसे मुझे इस बात का डर है कि जो मंत्री हैं, ठीक है, पेपर लीक तो कुछ लोगों के वैसे हुआ होगा, 5-6 लोग जो शामिल होंगे, ठीक है, ये 5-6 लोगों की वजह से 22 लाख लोग दोबारा भुगतने जाएंगे, ये सबसे बहुत गलत है। और ये जो प्रधान जी हैं, मतलब शिक्षा मंत्री हैं हमारे, ये सिर्फ बयान दे रहे हैं कि हम दोबारा एग्जाम ले लेंगे, जो उसके होने वाला तो बयान भी नहीं दिया, नहीं बयान नहीं दिया। एनटीए ने ये कहा ना दोबारा एग्जाम होगा, एनटीए ने कहा, वो तो कुछ आप बोल भी नहीं रहे हैं। मंत्री जो हैं प्रधान, वो तो कुछ बोले भी नहीं, इसका मतलब साफ है कि वो बच के भाग रहे हैं। उनसे अगर वो सही होते तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दिए होते अभी तक में कि हमने ये किया, हमने वो किया। अगर वो छुप के भाग रहे हैं, 2024 में भी हुआ था, हाँ हुआ था। तो एक बात बताइए, जैसे एक और बात है कि ये तो साला हर साल हो जाएगा ये, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, एग्जाम देने जाएगा, तो उसका एक सिक्योरिटी रहेगा ना कि एग्जाम दिया, बात खत्म हो गया भाई। अब वो अगर एक्चुअली दोबारा से एग्जाम होगा, सबसे बड़ा दुख है कि अगर कोई दूसरा जगह रहता होगा, वो कैसे देगा वो? क्योंकि परिस्थितियाँ हर किसी के लिए सामान्य नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश से अगर
किसी का सेंटर कहीं दूसरे जगह पड़ गया, वो फिर कैसे जाएंगे? ये सब भी चीज़ें हैं जी। और सीबीआई जांच इस मामले में हो रही है। सरकार एक बार एग्ज़ाम दोबारा से लेने की बात भी कहते हैं। सीबीआई जांच में भरोसा है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर एक बात बताएं आपको, अगर सीबीआई जो है बहुत स्ट्रांग है, ठीक, पहली बात तो ये, अगर उसे पकड़ना होता ना अभी तक पकड़ चुका होता हो, ठीक है। बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। अगर अभी कुछ ऐसा कांड हो जाए ना, अभी जैसे कुछ दूसरे देशों वाला चाहे कुछ ऐसा कांड हो जाए ना, तलाक से सीबीआई फटाफट काम कर देती है। यहाँ पर ऐसा है कि सीबीआई एकदम कमजोर पड़ी हुई है। मैं एक आदमी पकड़ा गया, मैंने सुना, मैं पता नहीं, और उसका नाम नहीं है अभी कौन पकड़ा गया है। हो सकता है कि वो आदमी अगर पकड़ा जाए तो बहुत लोगों का नाम ले ले, है ना, इसके वजह से उसका नाम नहीं दिखाया जा रहा है। अब ये बताइए कि जब पेपर लीक हुआ होगा तो कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा ना, कि पहले किसको पैसा दिया होगा, कैसे दिया होगा, वो पूरा सामने आना चाहिए ना। तब तो आएगा कि हाँ, तो तब तो आएगा किसने पैसा लिया है, किसने कैसे, क्योंकि पिछले साल भी यही हुआ होगा, ठीक है। तो ये जब तक नहीं आएगा तब कैसे होगा? सीबीआई को जो कमजोर दिखा रहे हैं लोग कि सीबीआई अभी तक एक्शन लेगी, एक्शन लेगी कि क्या मतलब है? उसको पता नहीं, हमसे पहले पता चला होगा ना पेपर लीक हो गया उसको। एक्शन कब लेगी? एक्शन मतलब वही सोच रहे हैं कब लेगी, पेपर के बाद लेगी, एग्जाम के बाद लेगी, या हमारे मरने के बाद कब लेगी एक्शन? दूसरा एक्शन में तो फटाफट सीबीआई आ जाती है। बिल्कुल, सरकार के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं और सरकार के सामने चैलेंजेस भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज वो स्टूडेंट्स के सामने है जिनको फिर से एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, और उनके लिए भाई ने बताया तमाम जो चुनौतियां हैं। लेकिन आगे आप लोग क्या करें? देखिए, आगे मुझे ही नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँगा, समझ रहे हैं, ठीक है। एक ऐसे डर सा अभी आप क्या करते? क्या करता हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, और क्या करूँ? किस चीज़ की? वही नीट की कर रहे हो? कहाँ, दिल्ली में ही रहते हो? नहीं, दिल्ली में रहता हूँ, मैं रहता हूँ कोटा में, घूमने आया हूँ मैं। कोटा में, देखिए कोटा में भाई रहता है, घूमने आया हुआ है दिल्ली में, और ये प्रोटेस्ट में आया हुआ है। और कोटा एक हब है जहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई होती है, बीटेक की पढ़ाई होती है, एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कराई जाती हैं, और यूपी बिहार से लाखों बच्चे हर साल वहाँ पर। आप कहाँ से हो बेसिकली? बिहार से। बिहार में कहाँ? आ रहा। देखिए, वहाँ से कोटा के लिए जो ट्रेनें चलती हैं उसमें केवल स्टूडेंट्स मिलते हैं, और किन परिस्थितियों में वहाँ पर रहते हैं। आपके दोस्त जो हैं उनकी मानसिकता क्या है? आपने उनसे बातचीत की होगी जिसके पेपर लीक? एक बात बताएं, मुझे लगा फिर से एग्ज़ाम देना, बहुतों को ये लगा कि पिछले साल हुआ, इस बार नहीं हुआ, ठीक है। उनके जीवन में पहला पेपर उन्होंने दिया और पेपर लीक हो गया, ठीक है। उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा वो क्या करें, ठीक है। अगर वो तो मेरे दोस्त अभी यहाँ है नहीं, तो वो भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये है ये कब देंगे, ये अपना जिम्मेदारी कब समझेंगे। इतना पैसा हम फूक दी जाके कोटा में, ठीक है, उसके बाद भी हम जो पेपर दिया, ठीक है, उसका साला कोई फीस है अभी? वैसे नाम आप लेना चाहो तो नहीं यार, लेकिन नाम क्या है, मतलब वैसे ऑन एन एवरेज क्या फीस? 2.5 लाख, 2.5 लाख एक साल का, 2.5 लाख रुपए। और ये 5 से 7 साल पहले 90,000 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कितना उसमें ग्रोथ हुआ। हाँ, 7,000 है वहाँ का रूम रेंट है। 7,000 रूम रेंट शेयरिंग पे? हाँ, शेयरिंग पे, 2 शेयरिंग में 7,000 रुपये रूम रेंट है, और खाना पीना घूमना, और हाँ, वो तो मतलब 10। तो आज अब जो लोग घर जा चुके हैं फिर वापस जाएंगे, फिर तैयारियां होंगी, क्या वहाँ पे कुछ ऐसे बात चले हैं कि भाई जो इंस्टीट्यूट है, जो कोचिंग सेंटर है, वो फीस नहीं लेंगे? ऐसा तो उन्होंने अभी कुछ कहा नहीं है कि दोबारा से होगा, फीस नहीं लेंगे। लेकिन ये तो जो जहाँ मैं रूम जाने वाला हूँ तो लेगा ही लेगा, वो तो नहीं छोड़ने वाला मुझे। कोचिंग वाला हो सकता, कोचिंग वैसे 10 दिन एग्जाम होने वाला है, कोचिंग में वैसे भी कोई जाने वाला नहीं है। ऐसा थोड़ी कि अगले साल एग्जाम होने वाला है कि कोचिंग है तो वैसे भी कोई जाने वाला नहीं 10 दिन में, ऐसा, ठीक है। कोचिंग का तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा मुझे। कोचिंग क्या ही करेगा, 10 दिन में एग्जाम है, 10 दिन आपको फ्री भी कर देगा कि हाँ आ जाओ, थोड़ी कि 10 दिन का पैसा लेगा। मेन बात तो नीट पेपर लीक जो हुआ है उसके खिलाफ आप लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए आए हो, आप क्या करें? हमारी 2 मांग है, मेजर जो 2 मांग है वो है रेजिग्नेशन 2 लोगों के, जो हम ये सोचते हैं कि नीट पेपर लीक के सबसे अहम जो है इसमें अहम किरदार इनका जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहिए, ये दिस पीपल आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो ये लोग मॉरल बेस पे अपने इस्तीफा देना चाहिए। पहला है वो है धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई मामूली छोटा मोटा पद नहीं है, ये इनके अंदर ही सारी चीज़ें होती है, तो इनका बड़ा रोल होता है कि किस तरीके से चीज़ों को रोका जाए। दूसरा है NTA के जो डायरेक्टर है उनका रेजिग्नेशन, क्योंकि वो भी जो है इस पूरे जो है एग्ज़ाम के प्रोसेस को चलाने वाले हुए, अगर ये दोनों अगर सही से नहीं चला सकते, एक जो है एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए एजुकेशन बच्चों को जो सही से शिक्षा और बच्चों को सही से प्रॉपर और फेयर तरीके से शिक्षा नहीं दे सकते, और NTA के एग्ज़ाम के डायरेक्टर होते हुए NTA के एग्ज़ाम सही से नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो है इस पद के लायक नहीं है। तो लायक जो इंसान नहीं होता है उसको फ़ौरन जो है एक
इज्जत से जो है हटना होता है। इज्जत नहीं है तो बेशर्मी के साथ तो कम से कम हटना होता है। ये हमारी मांग है कि ये दोनों हटे, क्योंकि इसकी मांग की हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले भी करी गई, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज को करी गई, रेलवे में भी हम देखा गया और डिपार्टमेंट। तो लोगों ने जो है जब उनको महसूस हुआ कि हमारी इनकम्पिटेंसी की वजह से ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने इज्जत से जो है उन्होंने करा। जो बेइज्जत जो बेशरम होता है वो कभी करता नहीं, वो अलग। तो हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये नीट के जो 3 साल में 24, 25 छोड़कर 26, 3 साल में कोई इतने लेवल पे जिसमें 22, 23, 30 लाख बच्चे एग्ज़ाम लिखते हैं, 3000, 2000, 1000 एग्ज़ाम लिख रहे हैं, इससे कोई बड़ा मतलब वो भी एक बड़ा इशू है। एक बच्चा भी उसके साथ में इसके फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, इसकी मेंटल पीस बर्बाद होती है, वही भी इशू है। लेकिन जब हम देखा था कि 22 लाख, 30 लाख के आसपास बच्चों के जो है इस तरीके से उनके फ्यूचर को एक साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके मेंटल पीस के साथ में बर्बाद किया जा रहा है, उनके जो है पूरे मेहनत को जो है पानी में जो है इस तरीके से डाला जा रहा है, तो उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाबदेह कौन है? कोई जवाबदेह नहीं है। इसका मतलब ये है कि वी आर इन अ डिक्टेटरशिप के मोड में हम चले गए। कोई पूछेगा, कोई जवाब नहीं देगा, सब ऐसे ही चल रहेगा। इसका मतलब ना जवाब पूछना है, ना सवाल पूछना है, कुछ नहीं, अपने हिसाब से सब चलते। तो ये तो डेमोक्रेसी में इस तरीके से नहीं होता। सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब देना है। अगर सवाल का जवाब नहीं दे सकते, इसका मतलब आपको वहाँ से हटना है और भी अच्छे लोगों को जो है आप लोग वहाँ पे आके लीड कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि पहले जो जिस तरीके से NTA से पहले जो लोग एजेंसी जो चलाती थी, या फिर जो स्टेट के तरीके से, क्योंकि खास करके हम देखते हैं तमिलनाडु में भी बहुत सालों तक उन्होंने जो नीट के सेंट्रलाइज NTA के जरिए उन्होंने नहीं चाहा कि वहाँ पे हो, क्योंकि ये जो उनको पता था कि देवर 4 साइडेड, उनको पता था कि आगे चल के सारी चीज़ें, और हम प्रूफ किया भी गया है तमिलनाडु की 3 साल में 2 बार पेपर लीक होते हुए प्रूफ ये भी कर दिया गया कि तमिलनाडु की उस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो सही थी, कि उनको मालूम था कि आगे ये सारी चीज़ें होने वाले। तो हमें चाहिए कि स्टेट वाइज या फिर कुछ ऐसी बॉडी को बनाई जाए जो कॉम्पिटेंट हो, जो अच्छे लोग हो, या फिर ऐसे रिटायर्ड जजेस या जो भी पैनल हो जो सही तरीके से इसको सही तरीके से चला सके, फेयर तरीके से, ताकि कोई बच्चे की फ्यूचर बर्बाद ना हो सके। CBI जांच हो रही है मामले की, क्या आपको जांच पे भरोसा है और आगे आप लोग क्या किस ओर बढ़े? देखिए, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, उसका नेशनल सेक्रेटरी हूँ। हमने 2024 में जब ये सेम प्रोसेस हुआ था तो 3 लोगों ने जो है PIL फाइल की थी। एक जो है आपके फिज़िक्स वाला के जो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, एक उन्होंने किया था, एक हमने किया था, एक कोई और जो है ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। तो वी वर द ओनली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसने PIL फाइल किए थे। हमने सुप्रीम कोर्ट जाकर वहाँ पे बच्चों के लिए, उनके हक के लिए लड़ा और बताया गया कि हम जो है जाँच करें। जाँच तो तब भी हुई थी, जाँच होने के बाद फिर 1 साल के गैप के बाद फिर हो रहा है। इसके गैप तो नहीं था, नीट के लिए गैप था, लेकिन दूसरे NTA के जो एग्ज़ाम UGC नेट है जो NTA कंडक्ट करती है, वहाँ 25 में जो धांधली हुई, वहाँ पेपर लीक हुआ। मतलब पेपर लीक तो नेशनल लेवल के अलावा स्टेट में भी हो रहा है, और ज़्यादातर वो स्टेट में हो रहा है जहाँ पे BJP रूल्ड है। हम देख, तो क्या ऐसा कोई बड़ी जो धांधली होती है, जैसे बैंक में लूटता है कोई, तो बैंक लूटने में जो बैंक के मैनेजर का बड़ा रोल होता है, वो इन्वॉल्व होता है, जाके बैंक को लूटा जाता है, ना कि जो है कोई छोटा मोटा बाहर जाके। तो इसी तरीके से यही प्रोसेस जो है, जब धांधली होती है तो बड़ा जब घपला होता है, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक सब इन्वॉल्व होते हैं। और जब बात आ रही है BJP के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, जब अभी जितने भी अभी सामने आया गया उसमें BJP के इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली हम CBI से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? CBI ऑब्वियसली गवर्नमेंट के तहत चलती है। हम तो सालों से बोल रहे हैं कि कोई ऐसी जो है जितने भी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है वो इंडिपेंडेंटली काम करें, लेकिन हम देख भी रहे हैं कि सालों से जो है जितने भी बॉडी जो गवर्नमेंट के मतलब ये होती है इंडिपेंडेंट के अलावा, वो गवर्नमेंट के तलवे चाटती है। और वही होगा, हम जानते हैं कि इसको मुद्दे को दबाया जाएगा, बच्चे एग्ज़ाम लिखेंगे, क्योंकि नीट पिछले साल जब 2024 में जब हुआ था तो NTA ने जो है उस वक्त उनका दिमाग इतना चला नहीं, वो भी घबरा गए थे, तो उस वक्त उन्होंने 1.5-2 महीना बच्चों की जो फ्यूचर को बर्बाद करा। हम देखें कि जो है एग्ज़ाम जो है 2 महीने के बाद में भी बच्चों का पूरा जो है एजुकेशन सिस्टम जो है पूरा जो है 1.5-2 महीने आगे चले गया, पूरा जो है इफेक्ट हुआ था बच्चों को उस एकेडमिक ईयर 2024-25 वाले। ये बार जो है उनको पता है कि ऐसा हुआ है, तो हम इस बार फ़ौरन जो है ये करेंगे, ताकि थोड़ा जो है जो प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या लोग करेंगे, जो माँ बाप करेंगे, बच्चे जो है रास्ते पे उतरेंगे, ये नहीं होगा तो हम भी सेफ साइड खेलेंगे, बच्चों को भी जो है एक मौका मिलेगा, उनके हाथ में छोटा सा लड्डू दे देंगे तो चुप बैठ जाएंगे। तो यही प्रोसेस जो है बच्चों को चुप कराने के लिए, आपको या पब्लिक को चुप कराने के लिए NTA सोच समझ के उन्होंने ये करा कि हम जो है इसको फ़ौरन एग्ज़ाम का जो है 10 दिन में हम एग्ज़ाम का डेट अनाउंस करेंगे, बताएंगे ये तरीके से क्या होगा, जो भी प्रोटेस्ट करे इस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, और सब चीज़ें जो है ठंडे होगी। पीछे बैक साइड में CBI भी
स्लोली एक दो लोगों को पकड़ कर फेस करेंगे। मेन जो आएगा नहीं, छोटा मोटा जो केस होगा, जो आदमी होगा वो आएगा, मेन जो होगा वो बच के रहेगा, और वो जितना उसको पैसा कमाना है उसने पैसा कमा लिया, जो बच्चों को इफेक्ट होना वो हो गया, उसका कोई भी जो जवाब नहीं दे सकता। जो बच्चे यूँ समझ के चलिए 22.73 लाख जो बच्चे एग्ज़ाम लिखे, उसमें जो है 1% भी पकड़ के चल रहे हैं, उसका जो है 2 लाख भी अगर हम पकड़ के चल रहे हैं तो 2 लाख नहीं, जो भी XYZ जो भी 1% हम पकड़ के चलते हैं, 1% बच्चे को भी अगर मेंटल उसके ऊपर इफेक्ट हुआ मेंटली, तो उसका जवाब कौन देगा? ये सिंपल सा सवाल है। जवाब अगर दे सकती है तो अच्छी बात है, उसका जो है आप हल निकालिए, नहीं दे सकती है तो यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू लीड, यू हैव टू रिजाइन एट दिस मोमेंट, अगर शर्म बची है तो, वरना आप जो है कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नीट पेपर लीक एक ऐसा मामला है जिससे 22 लाख से ज़्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं, और कुल मिलाकर अगर देखें तो छात्रों के बीच नाराज़गी है, गुस्सा है, लेकिन ये भी बात सही है कि उन्हें एग्ज़ाम तो फिर से देना ही है, और भविष्य अगर बनाना है तो उन्हें फिर से एग्ज़ाम में बैठना ही होगा, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि कुछ ही दिनों के भीतर एग्ज़ाम फिर से कराया जाएगा। हालांकि छात्रों के ऊपर किस तरीके के प्रेशर होंगे ये भी बहुत चिंता की बात है। हालांकि ये बार बार क्यों हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल ऐसे हैं जिसका समाधान ढूंढना होगा। 2024 में हुआ, उससे पहले भी पेपर लीक होते रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हमने पेपर लीक की खबरें सुनी हैं, कई सरकारें ऐसी हैं जो पेपर लीक की वजह से बदल दी गई, लेकिन ये पेपर लीक जो है वो रुकने का नाम नहीं लेता है। चुनावी भाषणों में पेपर लीक को रोकने के लिए कई कदम उठाने की बात की जाती है, भाषणों में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सरकार बन जाने के बाद सरकारें पेपर लीक को रोकने के लिए, छात्रों के सुनहरे भविष्य के लिए क्या कदम उठाती है, ये आज भी पर्दे के पीछे ही है। पर्दे के सामने तो पेपर लीक जैसी परिस्थितियां ही उभर कर सामने आती हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।